जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको आईटीबीपी ट्रेडमैन की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देखो यूट्यूब पर आईटीबीपी भर्ती के ऊपर बहुत सारे लोग वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो को देखकर भी बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है। कुछ भाइयों के मन में तो ये चल रहा है ना कि आईटीबीपी ट्रेडमैन की जो नई भर्ती निकाली गई है उसमें हाइट 170 सेंटीमीटर लग रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई। बहुत सारा ऐसा ट्रेड है ना जिसमें हाइट 167.5 सेंटीमीटर लग रहा है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से नहीं पता होगा। तो जितने लोगों को भी आईटीबीपी ट्रेडमैन में ऑनलाइन कराना होगा, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जितना भी इम्पोर्टेंट बात है वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से बता दूंगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप इसमें ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हो। इसका ऑनलाइन भी चालू हो गया है। मेरा आईटीबीपी का पूरा नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन में जितना भी इम्पोर्टेंट बातें लिखी गई है वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से बता दूंगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये वाला नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। नीलेश ब्लॉग के नाम से है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सा वैकेंसी है। तो देखो, एक टेलर का है, दूसरा गार्डनर का है, तीसरा कोबलर का है, और चौथा सफाई कर्मचारी एक का है, और पांचवा वाशरमैन का है, और छठवां बार्बर का है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं किसमें कितना वैकेंसी दिया है। अगर आप कांस्टेबल टेलर वाले में फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें टोटल 18 वैकेंसी है। उसमें मेल और फीमेल दोनों लोग भर सकते हैं। अगर कांस्टेबल गार्डनर वाले में फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें टोटल 16 वैकेंसी है। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों लोग भर सकते हैं। कांस्टेबल कोबलर वाले में भी मेल और फीमेल दोनों लोग भर सकते हैं। और कांस्टेबल सफाई कर्मचारी में देखो 78 वैकेंसी है। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। और जो कांस्टेबल वाशरमैन का है इसमें देखो 89 वैकेंसी है। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। और कांस्टेबल बार्बर वाले में 55 वैकेंसी है। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मेल के लिए कितना वैकेंसी है और फीमेल के लिए कितना वैकेंसी है, ये चीजें देखना सबसे जरूरी है मेरे भाई। देखो यहाँ पर दिया है, मान लो कांस्टेबल टेलर वाला है, मैं एक करके एक वाला समझा दे रहा हूँ, आप लोगों को सारा का सारा समझ जाना है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो मान लो जैसे कांस्टेबल टेलर वाले में टोटल 18 वैकेंसी है, जिसमें मेल मतलब लड़कों के लिए यूआर कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, एससी के लिए 3 वैकेंसी है, और एसटी के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। उसी तरह फीमेल के लिए मतलब इसी वाले में कांस्टेबल टेलर वाले में यूआर कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, और एससी के लिए 1 को वैकेंसी नहीं है। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लेना, ठीक है ना। और एसटी के लिए भी 1 भी वैकेंसी नहीं है फीमेल के लिए, और ओबीसी के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है फीमेल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है फीमेल के लिए, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर सिर्फ 2 वैकेंसी हुआ है फीमेल के लिए। तो जिसमें भी आप लोग फॉर्म भरना ना, उसके नीचे आप लोग देख लेना कि आपके कैटेगरी के लिए किस में कितना वैकेंसी है, तभी फॉर्म भरने में अच्छा रहेगा। नहीं तो किसी में 1 भी वैकेंसी नहीं है और आप लोग उसी में फॉर्म भर दोगे तो फॉर्म भरने से कोई मतलब निकलेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। किस में कितना पास मांगा है और किस में कितना हाइट मांगा है, क्योंकि ये जानना सबसे जरूरी है। देखो, अगर आप कांस्टेबल टेलर गार्डनर एंड कोबलर वाले में फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। और इसमें 10 पास मांगा है। 10 पास के साथ साथ मतलब ये जितना भी ट्रेड दिया है ना, इन्हीं ट्रेड का 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपके पास आईटीआई होना चाहिए। अगर आईटीआई नहीं है तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें सिर्फ कांस्टेबल टेलर गार्डनर एंड कोबलर वाले के लिए दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल सफाई कर्मचारी वाशरमैन एंड बार्बर वाले में। अगर आप सफाई कर्मचारी वाशरमैन और बार्बर वाले में फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें आपका मिनिमम एज 18 साल मांगा है और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। और इसमें मतलब कोई भी आईटीआई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर सिंपल 10 पास रहोगे तो सफाई कर्मचारी वाशरमैन एंड बार्बर वाले में फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। जितना इंपॉर्टेंट बात है बस वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, एज में कुछ लोगों को छूट भी मिलेगा, पर पूरा बात आप लोग ध्यान से समझना। यूट्यूब पर आईटीबीपी के ऊपर बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं लेकिन इसके बारे में अच्छे से चर्चा नहीं किया है। अगर आप कांस्टेबल टेलर गार्डनर एंड कोबलर वाले में फॉर्म भरोगे ना तो पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे, लड़कों का हाइट
167.5 सेंटीमीटर मांगा है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा है और लड़कों का नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर मांगा है और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। इसमें किसमें कितना पास मांगा है ये तो मैं आप लोग को ऊपर बता ही दिया हूँ। अगर देखो, अगर आप गढ़वाल से रहोगे या कुमाऊं रहोगे या गोरखा रहोगे या डोगरा रहोगे या मराठा रहोगे, मतलब इसमें जितना भी राज्य दिया है, अगर इसमें से आपका कोई भी राज्य आता रहेगा ना, तो लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा गया है और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। लड़कों का नॉर्मल चेस्ट 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो काफी ज्यादा हाइट में छूट दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। यूपी बिहार वालों को तो हाइट में छूट नहीं मिलता है मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं कांस्टेबल और सफाई कर्मचारी वाशरमैन एंड बार्बर वाले में। अगर आप सफाई कर्मचारी वाशरमैन एंड बार्बर वाले में फार्म भरोगे ना, तो पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे, लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा है, जिसमें लड़कों का नॉर्मल चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसमें से आपका कोई भी राज्य आता रहेगा तो लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर है और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर है। लड़कों का नॉर्मल चेस्ट 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेना, इसमें भी बहुत सारे लोगों को हाइट में छूट दिया गया है। तो देखो, यूपी बिहार हरियाणा वालों को हाइट में छूट नहीं मिलता है, ठीक है ना। जो लोग पहाड़ी एरिया से रहते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को हाइट में छूट मिलता है। तो वो सारी चीजें आप लोग देख लेना। और यहाँ पर दौड़ के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर आपका 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा। जैसे लड़कों का दौड़ 1600 मीटर का कराया जाएगा, जिसमें 7.5 मिनट का टाइम मिलेगा और उसके बाद से 11 फुट लॉन्ग जंप कूदाया जाएगा, जिसमें 3 चांस मिलेंगे और 3.5 फुट मतलब आपको हाई जंप कूदाया जाएगा, इसमें भी 3 चांस मिलेंगे। और लड़कियों के लिए 800 मीटर का दौड़ कराया जाएगा, जिसमें आपका 4 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा और 9 फुट लॉन्ग जंप कूदाए जाएंगे, इसमें लड़कियों को भी 3 चांस मिलेंगे और 3 फुट हाई जंप कूदाए जाएंगे, इसमें भी लड़कियों को 3 चांस मिलेंगे, ठीक। पहले देखो, पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद से पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से रिटन एग्जाम होगा। तो इस तरह से इसका पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है ना। सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसका ऑनलाइन 23 तारीख 11वां महीना सन 2022 से चालू हो गया है और लास्ट डेट 22 तारीख 12वां महीना सन 2022 तक रहने वाला है। तो ये डेट आप लोग को याद रखना है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा, एससी एसटी और फीमेल के लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो अगर आप कांस्टेबल, टेलर, गार्डनर एंड कोबलर वाले में फार्म भरोगे तो उसमें लड़कों का हाइट 167.5 सेंटीमीटर मांगा है और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर मांगा है। अगर इन सब ट्रेड को छोड़कर दूसरे ट्रेड में ऑनलाइन कराओगे ना, तो उसमें लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा है और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा है। और कुछ लोगों को हाइट में और चेस्ट में छूट दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर देख लेना। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा ट्रेड है जिसमें ITI सर्टिफिकेट मांगा है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। लेकिन बहुत सारा ऐसा ट्रेड है जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। तो जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।